तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। दोस्त फुल एसई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन बोलता कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो सबस्ट्रेट के रूप में अल्किन दिया और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड दिया है। तो जब सबस्ट्रेट के रूप में अल्किन है दोस्त, तो अल्किन रहेगा तो दो तरह का रिएक्शन शो करता है, मार्कोनी कोव रूल और एंटी मार्कोनी कोव रूल। तो फिलहाल रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन आयोडाइड दिया है। अगर यहाँ पर दो सॉल्वेंट के रूप में परऑक्साइड देता है, रिएजेंट अगर HBr आता तो बोलते हैं एंटी मार्कोनी कोव रूल। तो दोनों में से यहाँ पे एक कंडीशन नहीं है, नीचे में हाइड्रोजन ब्रोमाइड दिया है और सॉल्वेंट के रूप में परऑक्साइड दिया गया, ये मेरा गया एंटी मार्कोनी कोव रूल और ये हो गया मेरा मार्कोनी कोव रूल। तो हाइड्रोजन मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, आयोडीन नॉन मेटल है तो मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है तब पाई बॉन्ड शिफ्ट किया राइट साइड। एरो का हेड गया तो कार्बन के मुंडी पर माइनस चार्ज डेवलप कर गया, एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। CH3 सिंगल बॉन्ड CH था तो यहाँ लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। I था तो यहाँ पर लिख दिए I। फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड CH2, ये माइनस और प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये बन गया मेरा CH3। इसको बनाया मार्कोनी कोव रूल से। तब मुझे मार्कोनी कोव्स बोलता था कि मुझे मार्कोनी कोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। तो नेगेटिव चार्ज को कम हाइड्रोजन के पास जोड़े तो ये मेरा 2 हाइड्रोप्रोपेन बन गया। प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया मेरा ब्रांच। तो 2 पर आयोडो है तो यहाँ पर लिख दिए 2 आयोडो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रोप, तो यहाँ प्रोप लिख दिए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 हाइड्रोप्रोपेन। अब देखो तो यहाँ पे प्रिंसिपल से मेरा 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रोप। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए 1E। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया प्रोपेन। तो लेंगे चलो जब प्रोपेन का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं मार्कोनी कोव रूल के अनुसार मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 हाइड्रो प्रोपेन बनता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे रिएजेंट अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड रहेगा ना और कैटलिस्ट के रूप में परऑक्साइड रहेगा तो होने वाला रिएक्शन एंटी मार्कोनी कोव रूल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? एंटी मार्कोनी कोव रूल। तो आंटी कहाँ की थी? बिहार की। तो रिएजेंट के रूप में HBr लेनी है, नाम क्या था? पारो। तो यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में क्या लेनी है? परऑक्साइड। और आंटी है तो हमेशा आगे आएगी, तो आंटी आगे आएगी तो ब्रोमीन को कहाँ लगा देंगे? आगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड CH था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH। बचा हुआ हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ दिया तो ये क्या बन गया मेरा? CH2। फिर यहाँ पे CH2 में Br जोड़ दिया, क्या बन गया मेरा? CH2 Br। देखो दोस्तों यहाँ पर एक पाई बॉन्ड तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के पास, एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के पास। तो इस एक सिग्मा बॉन्ड में एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो CH2 बन गया और इस सिग्मा बॉन्ड में एक Br जुड़ा तो बन गया CH2 Br। तो होने वाला रिएक्शन बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? एडिशन रिएक्शन। अब इसका प्रिंसिपल चलोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिख दिए 1E। अल्फाबेट नंबर हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नंबर ब्यूट 1A। यहाँ प्रिंसिपल चलोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये बन गया ब्रांच। तो 1 नंबर पर ब्रोमो है, यहाँ लिख दिए 1 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया N। नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दी।
तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। बोलो जब ब्यूट 1 इनका रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं सॉल्वेंट के रूप में पर ऑक्साइड को लेने पर तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनता है एंटी मार्कोनिको रूल के अनुसार। इस समय तो क्वेश्चन 34 फुल एजिंग क्या हो गया खत्म। ये दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 भी हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन दिया दोस्त 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं, रिएजेंट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर हीट का साइन है। देखो यहाँ पर क्लोरीन का 3 एटम है तो यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर दिए। अब 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल ऑफ KCl निकाल दिया। तो यहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल ऑफ KCl लिख दिए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है तो 3 मोल क्या बन जाएगा वाटर। यहाँ पर लिखिए 3 मोल वाटर। अब देखो यहाँ पे दोस्त R सिंगल बॉन्ड N था तो यहाँ पर आप देखिए R सिंगल बॉन्ड N। अब यहाँ पे देखो 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन मैंने यूज कर चुका है। यहाँ पर 6 पर सिर्फ क्या बचा कार्बन, यहाँ पर लिया कार्बन, यहाँ पर बच गया तुम्हारा 3 मोल ऑफ KCl और ये गया 3 मोल ऑफ वाटर। इन रिएक्शन पहले भी बताए थे। RNC का नाम हो गया आइसोसाइनाइड और RNH2 का नाम हो गया तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन। यहाँ लिखिए 1 डिग्री अमाइन ये हो गया क्लोरोफॉर्म CHCl3 और ये कितना 3 मोल ऑफ KOH। इस होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। क्या बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो बोलो जब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोसाइनाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल वाटर बनता है। और होने वाले रिएक्शन क्या बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। लैंग्वेज बोलो व्हेन 1 डिग्री अमाइन इज हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। अब देखो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये मेरा अमाइड फंक्शनल ग्रुप, ये मेरे क्या दोस्त अमाइड फंक्शनल ग्रुप। रिएजेंट के में ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए ना, ये होने वाला रिएक्शन है तेरा हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहाँ पर ब्रोमा का मतलब हो गया ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमाइड का मतलब अमाइड हो गया। इस होने वाले रिएक्शन को क्या बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। 2 है तो 2 का डबल कर दो 4 और 2 ब्रोमीन 2 सोडियम लेके भाग गया बन गया तुम्हारा 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड लिख दिए। 4 सोडियम में 2 सोडियम तो प्रोडक्ट निकल गया बच के 2 सोडियम। यहाँ पर लिख दिए Na2। क्या लिख दिए दोस्त Na2 और अमाइड फंक्शनल ग्रुप से कीटो ग्रुप को हटा देते हैं। यहाँ पर CO ग्रुप है तो यहाँ पर लिखिए CO ग्रुप। अब ऑक्सीजन का हम करते हैं 4 और एक 5 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो दोस्त यहाँ पर 3 लाख दिए क्योंकि हम जानते हैं कि Na2CO3 एक तरह का कंपाउंड है। अब मेरे पास कितना ऑक्सीजन बच गया 2 ऑक्सीजन तो बचे वो 2 ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन क्या बनता है वाटर। यहाँ पर 2 मोल क्या बन जाएगा बाय प्रोडक्ट के रूप में फिर वाटर। चलो यहीं से आएगा आंसर। देखो 2 सोडियम 2 ब्रोमीन को हटाया 2 मोल पहले भी निकला हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है तो 2 मोल ऑफ वाटर निकलेगा। 2 ऑक्सीजन यहाँ जो 3 यहाँ 3 तो 5 ऑक्सीजन 4 और एक 5 ऑक्सीजन 5 इधर भी 5 भी खत्म। अब बचे यहाँ पे RNH2 तो यहाँ पर लिख दिया RNH2 तो बनने वाला प्रोडक्ट का नाम क्या तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन। क्या हो गया 1 डिग्री अमाइन। और होने वाला रिएक्शन हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बोलो जब अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड सोडियम कार्बोनेट और वाटर बनता है।
तो होने वाला रिएक्शन को तो होने वाले रिएक्शन हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कहते ब्रोमाइड हैं। रिएक्शन कहते हैं। लैंग्वेज बोलो व्हेन when amide amide is heated with heated with bromine bromine and and sodium hydroxide, sodium hydroxide, then then 1 degree amine 1 degree amine is formed. is formed. Such type of Such type of reaction is known is as known as Hofmann Hofmann bromomide reaction. bromide reaction. देखो